कर्नाटक में कोरोना वबा, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू से एक बार फिर गरीब तबका, मजदूर तबका परेशान है। परेशानी के इस आलम में बेंगलुरु की मारूफ समाजी तंजीम सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक मरतबा फिर गरीबों, जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई है। आज इस तंजीम ने 400 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। अतीक अहमद की सरपरस्ती में पहली और दूसरी लहर में मदरसा सैयदा जैनब ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। इदारे के सरपरस्त अतीक अहमद ने कहा कि मौजूदा हालात में साहिब हैसियत अमीरों को चाहिए कि वह जरूरतमंदों के लिए दस्ते ताउन दराज करें। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, जितना बांटेंगे इंशाल्लाह कम होने वाली नहीं है। लोगों की सोच है कि वो घट जाएगी, लेकिन अल्लाह की देन में कोई कमी होने वाली नहीं है। आप जितना भी बांटेंगे तो वो इंशाल्लाह और बढ़ते ही रहेगी और कम होने का कोई ये नहीं है। लेकिन मैं ख़ास बात ये कहना चाहता हूँ कि आप हर नेक काम में अल्लाह तबारक तआला से दुआएं करते रहिए कि जो वबा है और जो मुश्किलें आई हैं सबके लिए आई हैं, गरीब अमीर किसी को उसमें ये नहीं हुई है। तो सबके अल्लाह मुश्किलें दूर करें और जो वबाई है जल्द से जल्द इसका ख़ात्मा हो। दुनिया भर में ये मुश्किलें फैली हैं, अल्लाह इसको जल्द से जल्द सबको है ना इससे निजात फरमाए। आज कितने ख़ानदानों में मदद दी गई है और क्या मदद दी गई? आज सुबह से 400 घरों में तकसीम किए गए हैं किट्स। इसमें ज़्यादातर चावल ही है, जो 25 किलो के चावल की किट जो बनी है, तो एक मोटा सबको। हम आप तमाम जानते हैं कि जब पहली लहर आई तो हालात ऐसे थे कि कोई भी एक पैकेट दूध लेने के लिए बाहर नहीं जा रहा था। ऐसी हालत में अल्लाह जतीक अहमद साहब की टीम हम सब मिल के रात के 12 बजे 1 बजे तक सारे कर्नाटक में हमने अनाज तकसीम किया, कपड़े तस्कीम किए, हर चीज़, दवाएँ वगैरह हर चीज़ उनकी खिदमत की। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से अल्लाह ताला ने हमारे तमाम अराकीन को जो है सेहतमंद रखा है। इंशाअल्लाह आगे भी हम गरीबों की खिदमत कर। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो क़याम किया गया है, ये इट्स ओनली द एम टू सर्व द ह्यूमैनिटी, और गरीब लोग यतीमों के लिए खिदमत करने के लिए ये मक़ीम किया गया ये इदारा है। इंशाअल्लाह हम आगे भी जो है जो कुछ खिदमत है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रायचूर के मानवी टाउन के अंदरून किले में वाक़ उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा में स्कूल बैग्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान ने खुसूसी की हैसियत से ECO मोहम्मद यूनिस और अमीर मकामी मानवी करीम खान ने शिरकत की। SIO शाख मानवी के सदर समीर पाशा और SIO कर्नाटक के रुकन शुरा जीशान आकिल ने कहा कि तलबा की इमदाद के लिए कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान SIO की जानिब से कई इक़दाम किए गए। इन्होंने कहा कि SIO की जानिब से मुस्तहिक और गरीब तलबा की इमदाद का सिलसिला जारी हो और मुस्तक़बिल में भी इस कार्य खैर को जारी रखा जाएगा। हमें एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि बुनियादी तालीम हर एक का फर्ज है। ये हर फर्द का पैदाइशी हक है कि वो कम अज कम बुनियादी तालीम हासिल करे, जिसके बगैर वो बतौर शहरी अपने फराइज पूरी तरह अदा नहीं कर सकता। लिहाजा कोविड लॉकडाउन के दौरान तलबा की तालीम पर जोर देने के मकसद से आज गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल अंदरून किला मानवी के 50 से ज्यादा तलबा में स्कूल बैग्स की तकसीम की गई। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मानवी की ये कोशिश होगी कि शहर के सरकारी स्कूलों की खुशहाली और बहबूदी को यकीनी बनाने की। कोविड लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूलों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में SIO ये समझती है कि सबको शिक्षा, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो शिक्षा को देने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। तो हमने इसका शुरुआत जो है एक बैग देने के जरिए, स्कूल बैग देने के जरिए हमने शुरुआत की है। तो आने वाले दिनों में भी मकामी सतह पे जो उर्दू स्कूल हैं, जो दीगर स्कूल हैं जहां की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। RBI सर्टिफिकेट के सिलसिले में कर्नाटक अक़लियती कॉरपोरेशन ने वजाहत पेश की है। बेंगलुरु में अक़लियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुख्तार हुसैन पठान ने कहा कि RBI ने NBFC सर्टिफिकेट वापस नहीं ली है। इस सिलसिले में अफवाह फैलाई गई है जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन एक सरकारी इदारा है। RBI ने रिपोर्ट तलब की थी जिसका जवाब दिया गया। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जानिब की तरफ से हम लोग एक लोगों के जहन में जो
हमारी कर्नाटका की माइनॉरिटीज तबका है, वो तबके के जहन में जो एक रूमर्स घूम रही थी कि हमारे यहाँ का जो कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो रिजर्व बैंक का एक सर्टिफिकेट है, और आरबीआई का जो सर्टिफिकेट वो जो उन्होंने वापस ले लिया है, और आने वाले दिनों में माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बंद होने वाली है बोल के ऐसा जो रूमर फिर रहा था वो नहीं है, सरासर झूठ है, ये गलत है। मैं इसके लिए आज मैं अपनी सफाई देने से ज़्यादा ये रूमर्स के बारे में गलत है, और मैं इतना कह सकता हूँ कि इट्स एक प्रोसेसर, क्योंकि आरबीआई जो एक उनका गाइडलाइन के हिसाब से जो भी कुछ भी काम करना है उसका एक वो सालाना एक रिपोर्टिंग मांगते रहते हैं। तो रिपोर्टिंग मांगने के बाद में वो लोग हम लोग उसे जवाब भी देते रहते हैं। ये एक प्रोसीजर चलते रहता है। और इसके अलावा आपको बोलना बोले तो आरबीआई के सर्टिफिकेट और हमारे केएमडीसी से कुछ भी वैसा। मैसूर में मुस्लिम नौजवानों ने इंसानियत की एक और उम्दा मिसाल पेश की है। मैसूर के केसरे इलाके में मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू लाश की आखिरी रसूमात अंजाम दही में मदद और ताउन फराहम किया। पिछले हफ्ते लिंगना नामी शख्स की मौत हुई थी। ये वाक़या 8 जनवरी बरोज सनीचर वीकेंड कर्फ्यू में पेश आया। इस घर में खवातीन ही थीं और एक छोटा लड़का था। लिंगना के खानदान वालों ने जब दरख्वास्त की तो मैसूर के सरगर्म समाजी कारकुन अब्दुल कादिर और उनकी टीम ने फौरी तौर पर आखिरी रसूमात इंतजाम किए। इन मुस्लिम नौजवानों ने अपनी इंसानियत दोस्त खिदमत के जरिए ये पैगाम दिया है। घर पर हमारे साथी गए थे तो वहाँ पर खाली औरतां थे, मर्द माने कोई भी नहीं थे। तो उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटा भी 8वीं क्लास पढ़ रहा है, छोटा था लड़का भी। तो इसलिए हमने फ़ोन आने के बाद अयूब जी की एम्बुलेंस को बुलाया वहीं पर। तो उन्होंने भी आकर एम्बुलेंस में सारे हमारे साथी केयर सोशल फाउंडेशन के मेरे साथ आकर उनको वहाँ पर जो उनके हिंदू रिवाज से जो काम करना था उसी तरीके से जो हिंदू साथी हमारे थे उन्होंने तरीका बताया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते हैं न्यूज़ 18 उर्दू। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर न्यूज़। मेरे साथ आदा।